हेलो बच्चों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर पूर्ण हल करेंगे, जिसमें आपको हर सवाल का हल अच्छे से समझाया जाएगा। और आपको छमाही और वार्षिक में द मोस्ट क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आपको नोट कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। इस प्रकार की सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। देखेंगे सबसे पहले इसमें विकल्प। जो 12 और 15 का HCF होगा 3, क्योंकि इसका गुणनखंड करने पर जो दोनों में कॉमन होता है जो अंक वही आता है HCF में। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। क्या होगा? इसका सूत्र ये होता है -b/a। यदि यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 जो बराबर नहीं है c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का क्या होता है? अगर इस कंडीशन में हो तो ये क्या कहलाता है? कोई हल नहीं होगा। और यदि अब देखते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। विविक्त कर का मान 0 होगा अगर मूल समान हो तो। फिर देखते हैं AP यानी समांतर श्रेणी में 10 और 7 और 4 का 30वां पद -77 आएंगे। फिर देखते हैं छठवां क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जो 16:81 होगा। फिर देखते हैं खालिस्तान। √2 एक संख्या है अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। फिर देखते हैं दूसरा, द्विघात बहुपद में शून्य अंकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, 1 नहीं 2 होती है। क्योंकि हम आपको इसमें विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे हैं, जो आगे सवाल आने वाले हैं त्रैमासिक के पेपर के जो 2-2 अंक के हैं वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए हम विकल्प खालिस्तान को जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे, जो आपको मतलब वीडियो बड़ी ना हो पाए। समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 y = 1 है तो k का मान 5 होगा। फिर देखेंगे चौथा, एक समीकरण px = 0 तथा px घात 2 का बहुपद हो तो खालिस्तान समीकरण कहलाती है द्विघात। अगर 2 घात है तो द्विघात ही होगा, अगर 3 घात होगा तो त्रिघात कहलाता। ठीक है, इसका आंसर द्विघात। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B को A और C का खालिस्तान कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। अब छठवां क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती यानी समानुपातिक होती हैं। अब जोड़ी देखेंगे,
9 और 27 का एलसीएम है वो होता है 27। और रैखिक बहुपद की घात रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। और x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 हो तो y = -(-3/2) होगा। चौथा देखेंगे, द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल 1 - 1 है। फिर समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है an = a + n-1 कोष्टक d। सभी वर्ग होते हैं समरूप। अब देखेंगे आगे, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तकर का मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी। अब बच्चों हम देखेंगे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। इसका आंसर होगा मूल काल्पनिक होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एपी यानी समांतर श्रेणी 4, 6, 8 40 में पदों की संख्या बताइए। इसका उत्तर है n = 19। क्योंकि हम अभी हल करके इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमारी वीडियो और लंबी हो जाएगी। जो अब आगे सवाल इसमें आएंगे उसको सॉल्व करके हम बताएंगे। ये खाली एक नंबर के हैं तो हम इसका डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर होगा BD बराबर, इसको इस तरीके से हल करके बताएंगे कि BD जो त्रिभुज है जैसे ABC 6, 8 और 10, इसकी जो कर्ण की लंबाई होती है जो B और D जे उसको 2 बराबर भागों में बांटता है तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसको जैसे इसका सूत्र BD बराबर AC/2 होता है। AC का मान क्या है 10 और बटे है 2। तो अगर अपने भाग दिया 5 आया तो BD का मान 5 यानी कि 5 इस साइड बराबर है और 5 इस साइड बराबर है। तो ये समकोण त्रिभुज ऐसा लिखेंगे इसका आंसर। यदि क्या भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो इसको पहले अपन त्रिभुज बनाएंगे।
त्रिभुज में देखेंगे इनके मान दिए गए हैं। जो कर्ण भुजा होती है सबसे लंबी होती है, जो BD का मान इसकी कर्ण की भुजा को समान बराबर भागों में बांटती है। तो अपन इसके सूत्र के द्वारा अपन चेक करेंगे 10/2 करके। तो AC का मान 10 है तो 10 मान रखा, 2 पंचे 10 आए, तो BD यानी 10 को 2 यानी 5 को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका आंसर ये आएगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखेंगे। इसके लिए हम आपको जैसे इसका कथन है यहाँ बता रहे हैं लिखकर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कथन हो गया। अगर अपन को याद करना है इस कथन को तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग यानी कि यही बात हो गई कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है, आधार यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन कि बिंदु ए 1 और 2 और बी का मान कोष्टक 3 और 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसके डायरेक्ट अपन लिखेंगे क्योंकि लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए आगे अपन सॉल्व करने वाले सवाल सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन इसका आंसर 6 है। फिर देखेंगे 6वां क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 3, 2, -3 तथा -3 और 5 है। उसके केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे। तो इसका आंसर है, उत्तर होगा इसका कि 1, 5/3। फिर देखते हैं 7। फिर देखेंगे अपन 7। पहला है इसका, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनफलों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये क्या है, इसका आंसर सत्य है। फिर देखेंगे ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर होगा सत्य। फिर देखेंगे चौथा, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2, 5 हो तो 5 को P का भुज
कहते हैं। इसका उत्तर होगा असत्य। मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी √x² + y² है, तो इसका आंसर होगा सत्य। अब हम देखेंगे दोस्तों छठवां प्रश्न जो सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा।